आइए दोस्तों, हम अपने मैपिंग के क्लास को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि हमने कहाँ तक पढ़ लिया था। तो हमने जान लिया था कि कॉन्टिनेंट हमारे कहाँ तक हो चुके थे, कि जनसंख्या के आधार पर भी देख लिए थे और भूमि के आधार पर भी देख लिए थे। आज हम अपना कॉन्टिनेंट स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए हेडिंग लगा लीजिए एशिया। तो हम एशिया में, कैसे हो आज सभी लोग? आज तो मैं गुड मॉर्निंग कहना ही भूल गई। गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए हेडिंग लगाइए एशिया, अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए। एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। आप सबको पता होगा कि हमारा देश किस में आता है, तो एशिया महाद्वीप में। ठीक है, एशिया महाद्वीप में आता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें कितने देश हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं इसमें लगभग कितने देश हैं। तो इसमें लगभग 48 देश है। देखिए, इसमें लगभग 48 देश हैं। 48 देश हैं। ठीक, ये लिख गया। फिर आगे जानते हैं, यह जनसंख्या और एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा है। ये तो आपको पता ही है, लिख लीजिए। यह जनसंख्या और एरिया के हिसाब से, एरिया मतलब जनसंख्या और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा। अगला जानते हैं इसमें क्या है फैक्ट। तो इसमें सबसे ऊंचा क्या है, इसका उच्चतम बिंदु। इसका ये उच्चतम बिंदु लिखिए। उच्चतम बिंदु क्या है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 ऊंचाई। ऊंचाई 8,848.86 मीटर। इसकी अभी ये नई ऊंचाई है। ठीक, अब देखना है कि ये स्थिति कहाँ है इसकी। तो लिख लीजिए नेपाल के तिब्बत में। नेपाल के ये नेपाल तिब्बत, नेपाल तिब्बत की सीमा पर ये इसकी स्थिति है। इसकी स्थिति। ठीक, ये हो गया। अब इसका सबसे निम्नतम बिंदु मतलब निचला बिंदु एशिया का निचला बिंदु क्या होगा, आप लोग बताइए। तो ये होगा हमारा मृत सागर। कहाँ पर है ये मृत सागर? तो इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर।
की सीमा पर। ठीक, और सबसे लंबी नदी इसकी, सबसे लंबी नदी यांगटीसी, 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 यांगसी, यांगसी होता है, यांगसी। अब ठीक है, यांगसी नदी। तो ये कहाँ है? चाइना में। कहाँ है? चाइना में। अब हम इसकी सबसे उच्चतम बिंदु, निचला बिंदु, इसकी सबसे नदी लंबी, ये 3 चीज़ें इसमें डिटेल में जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि इसका बॉर्डर, एशिया का बॉर्डर किस किस कॉन्टिनेंट से लगता है। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम अपना एशिया बनाएंगे, मध्य में एशिया बनाइए। मध्य में बनाए ये। ठीक, ऊपर हमारा क्या हो जाएगा? आर्कटिक महासागर। ऊपर हमारा किससे लगता है? आर्कटिक महासागर से। ऊपर हमारा क्या है? आर्कटिक महासागर। ये हो गया। इसके बाद हमारा इधर पूर्व में प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। नीचे हमारा हो जाएगा, तो नीचे हमारा हो जाएगा हिंद महासागर। देखिए लेक्चर थोड़ी सी बड़ा हो जाएगा क्योंकि कॉन्टिनेंट हमारा हमें पूरा करना है। ठीक, अब इधर देख लीजिए, इधर पे हमारा आएगा अफ्रीका, और इधर हमारा हो जाएगा यूरोप। इसकी सीमा इनसे लगती है। ठीक है, ऐसे ही आपको भी बनाना है, छोटा सा मैपिंग करके उसके किनारे किनारे राइट डाउन करना है। आई थिंक ये लिख गया होगा। आगे चलते हैं, मेरे साथ साथ राइट डाउन करते जाइए। आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे, अपनी हेडिंग लगाएंगे माउंट एवरेस्ट। क्या है हमारी हेडिंग? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट हो गया। अब देखेंगे हम अपनी माउंट एवरेस्ट के बारे में। तो सबसे पहले इसकी ऊंचाई अभी हम देख चुके हैं, 8,848 कितना था? 686 मीटर। ठीक, ऊंचाई हो गई। फिर इसका स्थिति क्या थी? स्थिति में बता चुकी थी, नेपाल और तिब्बत की सीमा पर, तिब्बत की सीमा पर। फिर इसके बाद इसमें क्या बचा? ये हमारी पूरी पृथ्वी का सबसे उच्चतम बिंदु है। ये हमारी पृथ्वी का
सबसे उच्चतम बिंदु है, सबसे उच्चतम बिंदु है। अगला फैक्ट जान लेते हैं। और इसमें क्या है, इसका नाम किसके नाम पर पड़ा है, तो ये जान लीजिए। तो जॉर्ज एवरेस्ट, जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर। और ये कौन थे, तो ये 19वीं सदी के जो भारतीय सर्वेक्षण के भारतीय सर्वे के डायरेक्टर थे। क्या थे, डायरेक्टर। तो इन्हीं के नाम पर रख दिया गया था क्योंकि यही सर्वे कर रहे थे। ठीक, अब ये देख लेते हैं कि नेपाल के तिब्बत में, ये नेपाल में किसके नाम से जाना जाता है, तो नेपाल में सागर माता के नाम से। नेपाल में सागर माता के नाम से जानते हैं। नेपाल में से क्या जानते हैं, सागर माता के नाम से जानते हैं। ठीक है, और तिब्बत में से चोमलोम डुंगमा के नाम से जानते हैं। लिख लीजिए, तिब्बत में चोमलुंग के नाम से जानते हैं। ठीक, ये हो गया होगा। आगे चलते हैं। दुनिया की इस पे सफल चढ़ाई किसने चढ़ी थी सबसे पहली बार, तो लिख लेते हैं, दुनिया की पहली बार सफल चढ़ाई, दुनिया की पहली बार सफल चढ़ाई तो ये किसने की, एडमंड हिलेरी, और तेंजिंग नॉर्वे, ये नॉर्वे के थे। ठीक है, ये हो गया हमारा। और जान लीजिए, तो ये कब चढ़े थे, एडमंड हिलेरी 1953 में, ये 1953 में। और ये कहाँ से थे, तो न्यूजीलैंड, ये न्यूजीलैंड के थे। हो गया। चलिए, अभी इसमें तो बहुत सारा बाकी है, क्या करना है आगे बता दूँ। चलिए, माउंट एवरेस्ट तो पूरा देख लेते हैं। माउंट एवरेस्ट का हिमालय का एक भाग है। क्या किसका भाग है ये माउंट एवरेस्ट, हिमालय का। आइए लिखते हैं, माउंट एवरेस्ट हिमालय का एक भाग है। हिमालय का भाग है। ठीक,
ये एक हिमालय के नाम भाग है। बस तो फिर आज के लिए इतना ही। कल हम जानेंगे मृत सागर और क्या था हमारा, ये सबसे निचला बिंदु हो गया, और सबसे लंबी नदी के बारे में जानेंगे और कुछ क्वेश्चन देखेंगे इसके कि कैसे आते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।